नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए स्टोरी में। ये कहानी है एक जिन और उसकी बेटी की। क्या होता है कि जिन अपने बेटी को समझाता है हमेशा कि बेटा इंसानों के दुनिया में जाओ, घूमो फिरो, लेकिन इंसानों को परेशान नहीं करो क्योंकि वो हमसे भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन जिन के बेटी को लगता है कि बाप उसका जो कह रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वो किसी के बॉडी में घुस करके उसको अपने हिसाब से उसके दिमाग पर कंट्रोल करके परेशान कर सकती है, हंसा सकती है, रुला सकती है। आदमी इधर जाना चाहते हैं उसको इधर ले जा सकती है, इसलिए उसको बाप का बात जो है मजाक लगता है। तो ये कहानी शुरू होती है, एक नौजवान खूबसूरत लड़का है 18 साल का। वो शहर से अपने घर की तरफ आता है। ये लड़की खेलते हुए सड़क पे जा रही है। रास्ते में उसको वो लड़का दिखाई देता है और काफी सुंदर होता है लड़का। तो लड़की को लगता है कि इसे परेशान किया जाए। फिर क्या करती है, वो उसके बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाती है। घुसने के बाद से बॉडी के अंदर उसके दिमाग पर कब्जा करती है और उसके साथ उसके घर जाती है। घर जाने के बाद से लड़के की माँ देखती है अपना मेरा बेटा आ गया, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना लाती है। लेकिन उसके माँ को अंदाजा नहीं था कि इसके अंदर जिन की बेटी प्रवेश की है। फिर जब माँ उसका खाना लेकर के आती है तो लड़का खाना उठा करके फेंक देता है। माँ अपने बेटे को बहुत प्यार करती है। उसे अंदाजा नहीं था कि मेरा बेटा इस तरह करेगा, लेकिन उसे लगता है कि शहर से कुछ दिन रह करके शहर से आया है, शायद इसलिए मेरे ऊपर नाराज हो रहा है। माँ पूछती है कि बेटा खाना क्यों फेंक दिया? तो बोलता है माँ मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तुम और अच्छा खाना बना के दो। तो माँ पूछती है कि बेटा बताओ कौन सा खाना तुम्हें ला के दूँ? तो वो एक अच्छा खाना की फरमाइश करती है, माँ उसको बना के देती है। वो लड़का उसको खाता है। जिनकी बेटी उसके बॉडी के अंदर होती है, उसको भी उस खाने का स्वाद महसूस होता है और उसके बाद से वो कुछ देर तक उसके बॉडी के अंदर रहती है। फिर उसे लगता है कि घर जाने के लिए देर हो रहा है तो मुझे चलना चाहिए, नहीं तो हो सकता है मेरे पिताजी डांटेंगे। तो लड़की उसके बॉडी के अंदर से निकल करके घर चली जाती है। फिर वो घर जाती है तो अपने दोस्तों को बताती है कि तुमने इंसानों के हाथ का बना हुआ खाना खाया है? तो जिन बोलते हैं कि हाँ, पका के रखे रहते हैं, हम जाके थोड़ा सा चख लेते हैं। तो बोलती है नहीं, आज तो मैंने भरपेट खाना खाया एक इंसान के बॉडी में प्रवेश करके, और बहुत अच्छा टेस्टी खाना लगा। तो उसके दोस्तों को लगता है कि चलो हम लोग भी चलते हैं। फिर क्या होता है कि उसके दोस्त बोलते हैं कि कल चलो हम लोग भी चलेंगे, लेकिन वो लड़की अकेले ही चली जाती है। जाने के बाद से क्या होता है, उस दिन वो उसी लड़के के घर पहुंचती है। लड़का उस दिन बाहर, घर के बाहर कुर्सी पर बैठा होता है। जब ही ये जाती है, जाने के बाद से उसके बॉडी के अंदर घुस जाती है। घुसने के बाद से थोड़ा अजीब अजीब हरकत करना शुरू कर देती है। उसका एक पड़ोसी आकर पूछता है कि बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे कपड़ा इधर उधर फाड़ करके क्यों फेंक रहे हो? वो लड़का तो उसका दिमाग पे कंट्रोल था नहीं, वो तो जिनकी बेटी थी उसके अंदर, वो थप्पड़ उसको मार देता है अपने पड़ोसी को। फिर क्या होता है, पड़ोसी में आपस में जोर से झगड़ा होता है। इतना जोर से झगड़ा होता है कि बात गार्जियन तक आ जाती है और माँ, इस लड़के की खाली माँ होती है, पिता नहीं होते हैं। तो उसके जो पड़ोसी होता है वो उठता है, इसके माँ को पीट देता है। फिर जिनकी बेटी जो है उसके अंदर रहती है, लड़के के बॉडी के अंदर, वो उस आदमी को जोर जोर से पीटना शुरू करती है। लड़का के अंदर डबल शक्ति होता है और वो भारी पड़ता है, पड़ोसी को ज्यादा पीट देता है। पीटने के बाद से मामला पंचायत तक चला जाता है। सारे पंच लोग बैठते हैं कि भाई बेवजह तुम्हारा पड़ोसी तो इसे यही पूछा ना, कपड़ा क्यों फाड़ रहे हो, तुमने इसे क्यों पीटा? अब लड़का के अंदर उस वक्त जिनकी बेटी नहीं होती है, उसे लगता है कि मैंने क्या किया? वो तो बेकसूर होता है, बोलता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, कि मैं बेकसूर हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग देखे रहते हैं कि झगड़ा होता है। फिर क्या होता है कि सारे लोग गवाही देते हैं और उसको ऊपर, लड़के को ऊपर भारी जुर्माना लगता है। जुर्माना लगने के बाद से घर आता है, लड़का रोता है, कहता है कि माँ मैंने तो कुछ नहीं किया, माँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। उस दिन भी माँ उसकी पूछती है कि हमने तुम्हें खाना के लिए बोला था, तुम खाना फेंका था? बोलता है कि माँ मैंने तो नहीं फेंका था, मुझे याद नहीं है मैंने क्या किया।
लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा सर भारी है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर माँ उसका सोचती है कि इसको कुछ न कुछ दिक्कत हो रहा है, तो क्या करती है, एक तांत्रिक के पास जाती है। जाने के बाद से बोलती है कि देखिए मेरा बेटा अजीब अजीब हरकत कर रहा है, क्या उपाय करूं। फिर वो तांत्रिक बोलता है कि जिस वक्त ये अजीब अजीब हरकत करेगा मुझे खबर करना, मैं आके देखूंगा। तीसरे दिन वो लड़की फिर पहुंचती है, उस लड़के के अंदर प्रवेश कर जाती है, उसके जिस्म में घुसने के बाद से वो बोलती है कि माँ आज मैं अच्छा खाना खाऊंगी। औरत को अंदाजा होता है कि मेरा बेटा तो अभी हंसी खुशी बात कर रहा था, अचानक इसके चेहरे का रंग थोड़ा बदला हुआ लग रहा है। तो बोलती है कि बेटा थोड़ा ठहरो, मैं खाना तैयार करती हूँ। फिर क्या करती है, वो पड़ोस के एक औरत को बुला के लाती है और उसको धीरे से बोलती है कि फला तांत्रिक को बुला के लाओ, मेरा बेटा कुछ दिक्कत में है। वो औरत जाती है, जाकर के तांत्रिक को खबर करती है। इधर ये लड़के की माँ है, खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद से इसको देती है खाने के लिए। उसी वक्त तांत्रिक वहाँ पहुँच जाता है। वो अपने शक्ति का इस्तेमाल करके देखता है कि इसके अंदर तो जिन है और काफ़ी खूबसूरत लड़की इसके सर पे सवार है। फिर क्या करता है तांत्रिक, उस लड़की को, जिन लड़की को अपने तंत्र विद्या से कब्जे में कर लेता है। कब्जे में करने के बाद से उसको बोतल के अंदर बंद कर लेता है। बंद करके तांत्रिक लेकर के चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद से दिक्कत अब शुरू होती है उस लड़की के साथ। होता यह है कि तांत्रिक उसको पकड़ करके ले जाता है और उसको सोचता है कि मैं अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल करूं। ये जिन है, खूबसूरत लड़की है, इसको मैं जैसा कहूं वैसा करे। लेकिन लड़की जो है नहीं मानती है। फिर क्या होता है कि तांत्रिक उसको बोतल में बंद करके जमीन के नीचे दफन कर देता है। इधर 2 दिन तक हो गया, जिन की बेटी वापस नहीं लौटी। उसे लगा कि इंसानों को दुनिया में घूमने गई है, वापस आ जाएगी, लेकिन 2 दिन तक नहीं आती है। फिर पिता उसके दोस्तों से पूछता है कि तुमने हमारी बेटी को देखा? तो बोलते हैं कि नहीं, हमने नहीं देखा, लेकिन ऐसा ऐसा बात कह रही थी। फिर क्या होता है कि जिन वहां से निकलता है और निकल करके इंसानों की दुनिया में आता है और अपने ताकत का प्रयोग करके देखता है दुनिया के अंदर कि कहाँ मेरी बेटी है। लेकिन उसका शक्ति फेल हो जाता है, क्योंकि वो बोतल के अंदर बंद होती है और मंत्र से उस बोतल को घेरा हुआ होता है, पता नहीं चलता है। जिन बहुत परेशान होता है। फिर वो उसके दोस्तों से पूछता है कि किस लड़के के बारे में बता रही थी। तो उसके दोस्त बताते हैं कि ऐसे लड़की के साथ, ऐसे लड़के के बारे में बता रही थी। फिर जिन ढूंढता है उसको बाहर आकर के, उस लड़के का जो शक्ल लड़की बताई रहती है, जिन की बेटी, उसको ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते एक जगह वो लड़का दिखाई देता है। उससे पूछता है आदमी के शक्ल में जाकर के जिन कि बेटा तुमको कुछ दिनों से तुम्हारे दिमाग में कुछ अजीब अजीब हरकत हो रहा था, तुम्हारी माँ तुम्हारे वजह से परेशान है, पिता परेशान है। तो बोलता है लड़का कि मेरे पिता तो नहीं है, लेकिन माँ मेरे वजह से परेशान है। एक तांत्रिक को लाई थी मेरी माँ मुझे दिखाने के लिए। तांत्रिक बोला कि तुम्हारे ऊपर जिन सवार है, मैं उसको पकड़ ले रहा हूँ। फिर क्या होता है कि वो जिन पूछता है, आदमी का शक्ल में होता है, कि तुम उस तांत्रिक को पहचानते हो? लड़का बोलता है कि हाँ पहचानता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगा। फिर जिन बोलता है कि देखो बेटा, गलती हो गई थी, मेरी बेटी तुम्हें परेशान कर रही थी तुम्हारे सर में घुस करके, तो मैं अपनी बेटी की तरफ से तुमसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन उस तांत्रिक को बता दो ताकि मैं अपनी बेटी को छुड़ा के ले जाऊँ, आइंदा ऐसी गलती वो नहीं करेगी। लड़का अच्छा था, उसे तरस आ गया। तरस आने के बाद से वो बताता है कि तांत्रिक इस जगह पे है। फिर जिन वहाँ जाता है। जाने के बाद से जिन वहाँ देखता है कि एक तांत्रिक है, और वहाँ जब देखता है कि वो तो बहुत खतरनाक तांत्रिक है, क्योंकि इस जिन का भी पाला उस तांत्रिक से पड़ा था एक बार, लेकिन ये कैसे अपने को बचा के भागा था। वहाँ जाने के बाद से जिन अपने असली रूप में आता है और तांत्रिक से रिक्वेस्ट करता है कि देखिए मेरे बेटी को आपने कैद किया है, उसे छोड़ दो। लेकिन तांत्रिक थोड़ा खतरनाक टाइप का था, दुष्ट था। उसे लगा कि इसके बेटी को मैंने पकड़ा है और ये आ गया तो इसे भी कैद में कर लेता हूँ। और फिर वही हुआ। वो तांत्रिक जो था जिन के पिता को भी कैद कर लिया। कैद करने के बाद से इसे भी एक बोतल में बंद करके रख दिया। होता यह है कि जिन के घर वाले परेशान होते हैं कि बाप बेटी दोनों गायब हैं। फिर उसकी माँ घर से निकलती है ढूंढने के लिए इंसानों की दुनिया में, और पता नहीं चलता है कि कहाँ पे है। पता करते करते काफी दिनों तक वो घूमती इधर उधर थक गई। उसके बाद से उसके दोस्तों से उसने बार बार पूछा कि किसके बारे में। वो बता रही थी मेरी बेटी किस लड़के के बारे में। जब उसके दोस्तों ने बताया कि
ऐसा लड़का था उसके बारे में बता रही थी। तो तांत्रिक जो ये लड़की की, जिन लड़की की माँ थी, वो उस लड़के के घर पहुंची और उसके माँ को देखा। उसने माँ से उसके कहा कि देखिए मेरा शौहर, मेरा हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों गायब हैं। आपको बेटे को मेरा बेटी परेशान करती थी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस तांत्रिक को, मेरी बेटी को जिस तांत्रिक ने पकड़ा है उससे आप रिक्वेस्ट कीजिए और छुड़ा दीजिए। उसकी माँ कहती है कि ठीक है, मैं छुड़ा दूँगी, चलो मेरे साथ। वो औरत उस तांत्रिक के पास पहुंचती है और बोलती है कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, उस जिन लड़की को छोड़ दो। उसकी माँ मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी उसके, तो जिन बोलता है कि ठीक है मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे 50,000 रुपये चाहिए। तो ये इसकी लड़के की माँ के पास उतना पैसा तो नहीं था, लेकिन बोली कि मैं आपको दे दूंगी। तो जिन वो तांत्रिक बोलता है कि नहीं, पहले पैसा दीजिए तब मैं छोड़ूंगा उसको। अब यहाँ होता ये है कि ये जिन जो है, जिन की जो पत्नी थी, वो बोलती है कि ठीक है मैं पैसे का इंतजाम करके आऊँगी और अपने बेटी को और अपने पति को छुड़ा के ले जाऊँगी। फिर वो क्या करती है कि इंसानों की शक्ल में एक जगह जाती है, एक घर में घुसती है, कुछ पैसा वहाँ से निकालती है। निकालने के बाद से वो ले करके आती है। ये होता यह है कि ये घर जो था उसी तांत्रिक का था, बहुत सारा पैसा बना के रखा था। फिर वहां से वो पैसा लेकर के आती है और इस लड़के को माँ को देती है। लड़के के माँ उस तांत्रिक को देती है और उसके बाद से बाप और बेटी दोनों को आज़ाद कर देता है। आज़ाद करने के बाद से जिन की औरत जो थी, जिनकी बीवी थी, वो थोड़ा दूर खड़ी थी। जब वहाँ जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो लड़के की माँ, जिनकी माँ बोलती है, उसकी पत्नी बोलती है कि मैं तुम दोनों को छुड़ाने के लिए आई थी, ऐसा ऐसा बात है। तो बाप जो था जिनका, जो जिन अपने बेटी को बहुत डांटा कि देखो तुम्हारे एक नादानी की वजह से आज मैं भी मुसीबत में था, तुम भी मुसीबत में थी। भला हो कि ये तांत्रिक के पास डायरेक्ट नहीं गई, नहीं तो ये भी कैद में आ जाती। पता नहीं कितने वर्षों तक हम कैद में रहते। तो खैर वो छूट गए। छूटने के बाद से इस लड़के को और उसके माँ को इन्होंने धन्यवाद बोला और अपने घर गए। तो दोस्तों आप देखेंगे इस कहानी में ज़्यादा जिसके पास शक्ति होता है, वो अपने बल का प्रयोग अगर गलत जगह पे करता है तो कभी ना कभी वो भी मुसीबत में पड़ जाता है। तो दोस्तों कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगता है ये कहानी तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके दोस्तों, रावी स्टोरी देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।